बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। आज हम वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मुराद क्या होता है, या इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिटी का क्या मतलब होता है, वन। और क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, यानी ऐसा रूट जिसका इंडेक्स 3 हो। ठीक है, ऐसा रूट जिसका इंडेक्स 3 हो और वो कौन सी वैल्यू हो, 1। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट हो। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1। सो लेट से हम लोग क्या कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम x के इक्वल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट्स या कोई भी रूट होता है तो उसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रूट की फॉर्म में, एक पावर की फॉर्म में। तो ये पावर की फॉर्म में चेंज होगा तो इट इज़ 1/3 क्यूब, बिकॉज इट इज़ क्यूब रूट। सो x इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 मीन्स द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो हम प्रॉपरली सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू x। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अब दोनों तरफ अगर हम लोग पावर 3 ले लें, यहाँ पे भी x क्यूब और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 पावर 1/3 पावर 3, तो वो पावर 3 और ये वाली डिवाइडेड बाय 3 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 की पावर 1 विच इज़ ऑल्सो 1। सो x इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1। वो एक स्टेप मिसिंग है, वो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड पे पावर 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी दोनों तरफ हमने पावर 3 ले ली है। नेक्स्ट 1 इस तरफ पॉजिटिव है, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, बिकॉज 1 का क्यूब 1 ही होता है तो हम 1 को 1 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो इट वुड बी x माइनस 1 because it is a minus b, so here a is x and b is 1, so x minus 1 and a square means x square plus ab means x multiplied by 1 which is x plus b square which means 1 square which is 1. So x minus 1 into x square plus x plus 1 equals to 0. जब भी दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल होते हैं तो हमने क्या करना होता है, दोनों को 0 के इक्वल लेना होता है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ पे हम लोग क्योंकि मिड टर्म ब्रैकेटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नीड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड कर देंगे बाय कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1। सो एज quadratic formula is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. so minus b, b भी 1 है, a भी 1 है, c भी 1 है, तो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज कर ली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 1 इज अगेन 4, सो स्क्वायर रूट 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट माइनस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब हेयर हमारे पास यहाँ पे क्या था कि स्क्वायर रूट माइनस 3 था, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 को हमने एज इट इज छोड़ दिया और स्क्वायर रूट माइनस 1 अलग से लिया, और स्क्वायर रूट माइनस 1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के, सो हमने यहाँ पे लिख दिया है आयोटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों रूट्स आ गए हैं
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x का क्यूब था तो ऑब्वियसली x के 3 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x के 3 रूट्स आ गए हैं, 1 -1 प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, -1 माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए हैं। यहाँ पे इसको हम लोग ओमेगा का नाम दे देंगे, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देंगे। सो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि ये एक जो 1 था उसके हमारे पास क्या आ गए हैं, 3 रूट्स आ गए हैं, विच दीज आर कॉल्ड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमारे पास इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सम, कि अगर हम इसको ऐड अप कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया है। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1/2, यानी कि ये -1/2 टू टाइम्स है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -2 टाइम्स 1/2। तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल और -1, तो 1 - 1 इज 0। 1 plus omega square is equal to 0. It means that the cube roots of sum of cube roots of unity is 0. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। सो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर वैल्यूज हमने यूज़ कर ली। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। -1/2 को जब हम -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस 1 1 इज 1, 2 2 ज़ार 4। फिर -1/2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के साथ, सो माइनस प्लस, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 आयोटा एज इट इज़। फिर प्लस माइनस जब हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 एज इट इज़ आएगा। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट वुड बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 3, हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। एंड 2 2 ज़ार 4 और आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, तो आयोटा इनटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो एक ये वाला माइनस, एक ये वाला माइनस, आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा, तो माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 1/4 प्लस 3/4। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज एक ही दफ़ा आ जाती हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 + 3 4 होता है, 4/4 1 होता है, 1 इंटू 1 अगेन 1। इट मीन्स दैट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 को हम जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बिकॉज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट हमें 1 दे रहा है तो इट मीन्स हम इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। यानी कि एक दफ़ा अगर हम ओमेगा स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड करें सो वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम दोनों तरफ ओमेगा को डिवाइड करें इस इक्वेशन में तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। ठीक, अब यहाँ से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज आई हैं। नंबर 1 इज सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि अगर हम उनका सम करेंगे तीनों रूट्स का तो दैट वुड बी 0। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, अगर हम तीनों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर द रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।